नमस्ते, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24। वाराणसी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये कहानी है शक, धोखे और रिश्तों की जटिल उलझनों की, जिसमें 25 साल की शादी, 20 साल का पुराना प्रेम संबंध और एक अप्रत्याशित अंत शामिल है। ये खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली भी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पति ने हंगामा करने की बजाय मौके पर ही लोगों की मौजूदगी में पत्नी और उसके प्रेमी की शादी करवा दी। जी हाँ, 25 साल के वैवाहिक रिश्ते का अंत इस तरह हुआ कि खुद पति ने अपनी पत्नी के हाथ में किसी और का बरमाला डलवा दी। इस पूरे मामले के केंद्र में हैं अरविंद पटेल, जो मूल रूप से मिर्जापुर के एक गांव के रहने वाले हैं। उनकी शादी रीना यादव से करीब 25 साल पहले हुई थी। दोनों की एक बड़ी बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, जबकि बेटा अभी लगभग 18 साल का है। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में लंबे समय से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। पति अरविंद को पत्नी रीना पर शक था। यही शक धीरे धीरे जासूसी में बदल गया और फिर एक दिन वह शक हकीकत में बदल गया। दरअसल रीना यादव का रिश्ता अपने ही गांव के सियाराम यादव से पिछले 20 सालों से चल रहा था। सियाराम, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, अरविंद की जमीन पर ही दुकान चलाता था। इसी दुकान के बहाने उसका घर आना जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे नजदीकियां इतनी बड़ी कि रिश्ता गुप्त प्रेम संबंध में बदल गया। रीना और सियाराम की मुलाकातें छुप छुप कर होती रही। हालात यहाँ तक पहुंचे कि पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए और रीना अपने पति अरविंद से अलग होकर चंदौली के हमीरपुर में किराए के मकान में रहने लगी। अरविंद को लंबे समय से शक था और वह पत्नी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। एक दिन उसे खबर मिली कि रीना और सियाराम बंद कमरे में मिल रहे हैं। अरविंद मौके पर पहुंचा और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तंज कसते हुए पति अरविंद से ही कहा कि अगर दोनों का रिश्ता इतना गहरा है तो क्यों ना यहीं शादी करवा दी जाए। लोगों के कहने पर अरविंद ने दोनों की बरमाला डलवा दी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब हंगामा बढ़ा तो राजा तालाब थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पक्षों को चौकी ले जाया गया। पुलिस की मौजूदगी में समझौते की बात हुई और अतः यह तय हुआ कि रीना और सियाराम की शादी करवाई जाएगी। इसके बाद दोनों को वाराणसी के मोहनसराय इलाके के धागड़ वीर मंदिर ले जाया गया। वहां मंदिर के पुजारी ने रीति रिवाज के साथ रीना और सियाराम की शादी करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस घटना के बाद जब अरविंद पटेल से पूछा गया तो उन्होंने बेहद भावुक प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था, 25 साल की शादी के बाद भी मुझे धोखा मिला, लेकिन अब शादी हो जाने के बाद मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। हमारी औरत को यादव जी रखते थे, इसलिए मैंने सोचा शादी करा देना ही बेहतर होगा। ये बयान सुनकर साफ समझा जा सकता है कि अरविंद ने गुस्से और हिंसा की बजाय समझदारी से, हालांकि दर्दनाक तरीके से इस रिश्ते का खत्म किया। पत्नी रीना ने यह भी स्वीकार किया कि उसका रिश्ता सियाराम से 20 साल पुराना है। उसने कहा कि वह अक्सर सियाराम की दुकान पर जाती थी और इसी दौरान दोनों करीब आए। उसका कहना था कि वह लंबे समय से इस रिश्ते को निभा रही थी और अब जाकर समाज और कानून की नजरों में इसे एक नाम मिल गया। सियाराम यादव ने भी कहा कि जब उसने अरविंद की जमीन पर दुकान खोली थी तभी उसका रीना के घर आना जाना शुरू हो गया था। धीरे धीरे ये नजदीकियां प्रेम संबंध में बदल गई। सियाराम ने साफ कहा कि वह और रीना अब खुले तौर पर साथ जिंदगी बिताना। घटना सिर्फ वाराणसी और चंदौली तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। लोगों को हैरानी इस बात की है कि जहां ऐसे मामलों में अक्सर झगड़े, हिंसा और खून खराबा होता है, वहीं यहाँ पति ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। अरविंद ने तमाम दर्द और अपमान के बावजूद अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वाराणसी की वो चौंकाने वाली घटना जिसने रिश्तों की परिभाषा को ही बदल दिया। जहां एक तरफ अरविंद ने धोखे का दर्द झेला, वहीं उसने हिंसा की जगह शांति का रास्ता चुना। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज में ऐसे फैसले सही माने जाएंगे? क्या शक और बेवफाई का हल इसी तरह निकालना चाहिए? और सबसे अहम बात, क्या 25 साल पुराने रिश्तों को इस तरह खत्म कर देना न्याय है या अन्याय? सोचिए जरा। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।